भविष्य बद्री यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। दोस्तों, आपने हिंदुओं के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में सुना होगा। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम को बैकुंठ धाम कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान बद्रीनाथ के अलावा 6 और बद्री हैं जिनकी पूजा की जाती है। ये हैं आदि बद्री, जो कि कर्णप्रयाग से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। द्वितीय योग बद्री, जो कि पांडुकेश्वर में स्थित है। तृतीय ध्यान बद्री, जो कि कल्पेश्वर के पास में उर्गम ग्राम सभा में स्थित है। चतुर्थ बिरध बद्री, यह अणीमठ में जोशीमठ रोड के पास में स्थित है। पंचम ज्योतिर्बद्री और नरसिंह बद्री, यह जोशीमठ शहर में स्थित है। और छठवां भविष्य बद्री, जो कि सुबह गांव में स्थित है। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं इन्हीं 6 बद्रियों में से एक बद्री, भविष्य बद्री की तरफ। भविष्य बद्री उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुबह गांव में स्थित है। इस यात्रा को करने के लिए आपको सर्वप्रथम जोशीमठ तक आना होगा। जोशीमठ के लिए हरिद्वार से लगातार गाड़ियाँ मिल जाती हैं। यहाँ तक बद्रीनाथ और भविष्य बद्री का रास्ता एक ही है। जोशीमठ से भविष्य बद्री के लिए आपको डाइवर्जन लेना पड़ता है। यह डाइवर्जन नीति घाटी की तरफ को जाता है। आप अलकनंदा नदी घाटी को छोड़ करके धौलीगंगा नदी घाटी की तरफ को जाते हो। यह घाटी हिमालय के खूबसूरत पर्वत शिखरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नंदा देवी, द्रोणागिरी, कालंका और चंगबंग प्रमुख हैं। जोशीमठ से 6 किलोमीटर की दूरी पे हनुमान शिला है। यह एक विशालकाय चट्टान है जिस पे हनुमान की मुखाकृति उभर के आती है। इसी रूट पर आगे चलते हुए आपको ढाक, तपोवन आदि जगह देखने को मिलेंगे। खूबसूरत नंदा देवी नेशनल पार्क भी इसी घाटी में स्थित है। जोशीमठ से 14 किलोमीटर की दूरी पे तपोवन स्थित है। यह एक छोटा सा टाउन है, जिसके बाद भविष्य बद्री का डाइवर्जन रूट मुख्य नीति हाईवे से कट जाता है। यह हाईवे आगे बॉर्डर तक जाता है और प्राचीन समय में इसी रूट से भारत तिब्बत के बीच में व्यापार होता था। नीचे बहती हुई धौलीगंगा नदी, सामने रैणी गांव, उसके ऊपर द्रोणागिरी, जिस पे बादलों का डेरा लगा हुआ है। हम पहुंच गए हैं तपोवन के भापकुंड पे। यहाँ पर जमीन से निकलता हुआ खौलता हुआ पानी का एक स्रोत है। यह स्थान भविष्य बद्री के ठीक नीचे स्थित है। तपोवन से ही भविष्य बद्री का डाइवर्जन रूट कट जाता है। यह रोड रिंगी और सुबह गांव को तपोवन से जोड़ता है। यह एक कच्चा मार्ग है और रोड की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़्यादातर इस रोड पर आपको स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा। इस रूट पे चलते हुए पहला गांव रिंगी मिलेगा। तपोवन से रिंगी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है, लेकिन इस दूरी को तय करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। यह एक छोटा सा गांव है जिसमें मुश्किल से 50 से 60 परिवार रहते हैं। सुबह की ओर जाते हुए रिंगी गांव का एक विहंगम दृश्य। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। आगे सुबह की ओर चलते हुए आपको हिमालय का विहंगम नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दूर दूर तक बिखरे हुए खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ उनके बीच में कलकल करती हुई धौलीगंगा नदी। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सुबह गांव में। सुबह गांव हिमालय की तलहटी में स्थित है। सामने चोटियों पे बर्फीला नज़ारा दिखता हुआ। जोशीमठ से 33 किलोमीटर की दूरी पे और समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पे स्थित सुबह गांव, जहां भविष्य बद्री का मंदिर स्थित है। यहां से दिखता हुआ दूर दूर तक हिमालय और धौलीगंगा नदी घाटी का विहंगम दृश्य। सुबह गांव में रुकने के लिए होम स्टे मौजूद है। यहां पर एक रात रुकने के लिए 500 से लेकर के 1000 रुपये तक का चार्ज लिया जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शेयर टैक्सी या प्राइवेट कैब मिल जाएगी, जिसे आपको जोशीमठ से हायर करना पड़ेगा। जोशीमठ से यहाँ पहुँचने में कुल 2.5 घंटे का वक्त लगता है। भविष्य बद्री मंदिर सुबह गांव के शीर्ष में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुबह गांव से 3 किलोमीटर आगे तक का रोड का सफ़र है। हम लोग पहुँच गए हैं भविष्य बद्री के लास्ट रोड हेड पे। यहीं पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला गया है।
यहाँ पर से भविष्यबद्री मंदिर कुल 200 मीटर की दूरी पे है और आपको पैदल ट्रैक करके भविष्यबद्री मंदिर तक चलना पड़ता है। भविष्यबद्री मंदिर साल भर खुला रहता है और हर दिन लगभग 50 से 100 यात्री यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। यह एक चढ़ाई वाला रास्ता है जिस पे धीरे धीरे करके आप लोग भविष्यबद्री मंदिर तक बड़े आराम से पहुँच सकते हो। इस रास्ते में चलते हुए आपको देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलेंगे। ये देवदार के पेड़ बड़े खूबसूरत और बड़े विहंगम नज़ारे प्रस्तुत करते हैं। लगभग 200 मीटर चल करके हम लोग पहुंच गए हैं भविष्यबद्री के मुख्य प्रवेश द्वार पे। देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ एक छोटा सा प्रांगण, जिसके एक कोने पे स्थित है यह छोटा सा मंदिर जिसे भविष्यबद्री मंदिर कहा जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार बंद है और यहाँ पर हमारे अलावा कोई अन्य व्यक्ति इस समय मौजूद नहीं है। मंदिर के पास में एक छोटा सा हट है, शायद से यहाँ प्रसाद बनता होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा टीन सेट है और उसके अलावा एक छोटा सा मैदान है जिसके एक कोने पर स्थित है यह भविष्यबद्री मंदिर। भविष्यबद्री अर्थात भविष्य का बद्रीनाथ। कहते हैं कि कलयुग के कालांतर में बद्रीनाथ की मुख्य पूजा इसी भविष्यबद्री मंदिर में होगी। भविष्यबद्री मंदिर ज़्यादा ऊंचा नहीं है और यह एक छोटा सा मंदिर है। चलिए आपको लेके चलते हैं भविष्यबद्री मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर यह एक मुख्य मूर्ति है और कहा जाता है कि यह स्वतः प्रकट हो रही है। पूर्व में यह एक विशालकाय पत्थर था जिस पर नारायण भगवान एक मूर्ति के रूप में अवतरित हो रहे हैं। यह मूर्ति समय के साथ और भी स्पष्ट होती जा रही है। इसके साथ यहाँ पर बद्रीश परिवार के अन्य देव भी प्रकट हो रहे हैं। इसी शिला पर भगवान बद्रीनाथ के अलावा गरुड़, कुबेर, लक्ष्मी आदि देव भी प्रकट हो रहे हैं। इस मूर्ति के बारे में यह कहा जाता है कि जिस दिन यह मूर्ति पूर्ण रूप से बन जाएगी उस दिन बद्रीनाथ जाने का रास्ता जय विजय पहाड़ के आपस में मिलने से बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ की पूजा तत्पश्चात इसी मंदिर में की जाएगी। और साथ ही साथ यह भी एक किंवदंती है कि जोशीमठ स्थित नरसिंह भगवान की प्रतिमा का एक हाथ छीण हो रहा है। जिस दिन वह हाथ छीण होकर के गिर जाएगा उस दिन भगवान बद्रीनाथ की पूजा इसी मंदिर में शुरू हो जाएगी। भविष्यबद्री की यह मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। इसके बगल में ही अखंड ज्योति है जो सदा जलती रहती है। भगवान भविष्यबद्री की मूर्ति दर्शन के पश्चात हम लोग बाहर आ गए हैं। मंदिर के प्रांगण में ही यह एक कुटिया बनाई गई है। यहाँ पर पहले मुख्य पुजारी रहते थे लेकिन वर्तमान में वो यहाँ पर नहीं थे। मंदिर के लिए प्रसाद यहीं पर बनता था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ यह मंदिर एक शांत स्थान पे है। प्रकृति की सुंदरता इसे एक आध्यात्मिक स्थल बनाती है। भविष्यबद्री मंदिर के पश्चात मैं आपको लेके चल रहा हूँ भविष्य केदार की तरफ। आपने केदारनाथ तो देखा ही होगा। सुबई गांव में ही भविष्य केदार मंदिर मौजूद है। यह निर्माणाधीन मंदिर भविष्य केदार मंदिर है। इसके बारे में किंवदंती है कि जब केदारनाथ मंदिर समाप्त हो जाएगा तो केदारनाथ की पूजा इसी मंदिर में होगी। अभी यह मंदिर निर्माणाधीन है। यहाँ पर एक छोटा सा केदार का मंदिर है जहाँ केदारनाथ की पूजा होती थी, लेकिन अब इसे विशालकाय रूप दिया जा रहा है। यह मंदिर सुबह के मुख्य गांव में है और भविष्यबद्री मंदिर से 3 किलोमीटर पहले यह मंदिर है। भविष्यबद्री मंदिर के पृष्ठभाग में खूबसूरत अल्पाइन रीजन है। इन अल्पाइन रीजन से हिमालय का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस तरफ को हाथी घोड़ा, द्रोणागिरी, कालंका आदि चोटियाँ यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन इस समय बादल हैं, इस वजह से कोई भी चोटी नहीं दिखाई दे रही है।
दोस्तों, भविष्य बद्री और भविष्य केदार मंदिर की यह यात्रा देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर के सौजन्य से की गई थी। यदि आप लोग भी यह यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूँगा किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।